तो रोटेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में पहले डिफरेंस सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे। तो ट्रांसलेशनल, ये बॉडी अगर इधर स्लाइड करते हुए जा रहा है तो इसका 1 नंबर पार्टिकल जितने वेलोसिटी से जा रहा है, ये यहाँ वाला पार्टिकल भी उतना ही वेलोसिटी से जा रहा है। इसके आगे का पार्टिकल नंबर 3, इसकी सबकी वेलोसिटी, ये स्लाइड होकर जब जाएगा आगे ऐसे, तो मेरे ऐसे फिंगर को भी आप देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे है। तो ट्रांसलेट करेगा तो सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम। अगर इसका वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी ज़्यादा और एक का कम करेंगे, जैसे ये पांचों फिंगर में ये 1 नंबर फास्ट चला और 2 नंबर स्लो चला, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच दूरी ऐसे हो जाएगी चेंज, तो वो रिजिड बॉडी नहीं हो जाएगा। अगर कोई रिजिड बॉडी है, सॉलिड पूरा मटेरियल है, और वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो सबका वेलोसिटी क्या है, ये 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी 5, ये भी 5, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से सब चल रहेगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। यानी तीसरे नंबर का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल का भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। अगर इसका ज़्यादा हुआ और इसका कम, तो ये पास आ जाएगा, तो वो सॉलिड रह ही नहीं पाएगा। तो इन ट्रांसलेशनल मोशन ऑल पार्टिकल्स या ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव विथ सेम वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। और फैन में देखिए क्या होता है, फैन में जो ये किनारे होता है ना पार्टिकल 1, इसको लंबे बड़े से सर्कमफेरेंस में घूमना होता है, और यहाँ जो होता है उसको कितना छोटा सर्कल में घूमना पड़ रहा है, जबकि समय एक ही लगेगा। अगर 1 नंबर पार्टिकल यहाँ आ गया तो उतने ही समय में 2 भी यहाँ आ जाना चाहिए। 2 पीछे रहेगा तो ये तो टूट जाएगा ब्लेड। ये जैसे ये ब्लेड है, ये देखिए घूमना, इस पे फोकस करते हैं और इसमें 2 पे, तो इसका एंड जब यहाँ आएगा ना घूम के एक चक्कर, तो ये भी एक चक्कर पूरा कर लेगा बीच वाला पार्ट। देखिए ऐसे गया ऐसे गया, अभी एंड नहीं आया है यहाँ, जैसे ही एंड यहाँ कंप्लीट किया, क्या ये बीच वाला भी कंप्लीट कर लिया। समय एक ही मिलेगा, लेकिन इसको लंबे पाथ में जाना है, तो क्या इसको तेज़ी से घूमना पड़ेगा, स्पीड में घूमना पड़ेगा। तो सर्कल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 और भी पार्टिकल, जो पूरा एक्सिस पे है वो तो मूव करता ही नहीं है, रेस्ट पे रहता है, तो इनकी डिफरेंट वेलोसिटी होती है। इसकी वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी कुछ और होगी, हो सकता है इसका 5 या 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए, और भी अंदर लेंगे तो और भी कम उसका होगा वेलोसिटी। तो सबका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, जबकि इसके केस में देखें एक साथ मूव कर रहा था। या इसका और सिंपलेस्ट एग्जांपल एक इससे भी देखें, तो एक ऐसे बॉक्स है जो आगे मूव कर रहा है, तो ये 1 नंबर पार्टिकल और 2 3, ये इसकी जितनी वेलोसिटी होगी इसकी उतनी ही होगी। अगर ये स्लो हुआ तो ये आगे निकल जाएगा, तो ये टूट जाएगा ब्लॉक। 1 अगर फास्ट हुआ और 2 स्लो हुआ तो सेपरेशन बढ़ जाएगा इसका। यानी ट्रांसलेशनल मोशन के ड्यूरेशन में सेम वेलोसिटी, रोटेशन में डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटी। पहला तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा कि ट्रांसलेशन में ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। ये दिखने में लग रहा है कि रोटेशन जैसा है, लेकिन ये ट्रांसलेशनल मोशन ही है। अगर एक सर्कल में, ये एक सर्कुलर पाथ है और इसमें एक ट्रायंगल या ये मार्कर ही मैं अगर कंसीडर करूँ इसको, ये मार्कर है एक, और इसको ऐसे घुमाऊँ मैं ऐसे, तो ये रोटेशन नहीं बोलते हैं, इसको ट्रांसलेशन ही बोलते हैं। ये कर्वी लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन इसको बोलते हैं। कर्व में ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। रोटेशन कब इसको बोला जाएगा, जब ये मूव करने के साथ ऐसे भी होने लगेगा। मतलब ट्रांसलेशन में क्या है, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका टिप जो है टॉप मोस्ट पॉइंट वो ऊपर है, तो बाद में भी देखिए ऊपर ही है। लेकिन रोटेशन में क्या होगा कि ये ऐसे है तो बाद में ओरिएंटेशन ही चेंज हो जा रहा है। तो इसके लिए डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटी होनी पड़ेगी। इसको देखिए इतना ज़्यादा ट्रैवल करना है और इसका बेस को बस यहाँ से यहीं आना है, तो ये यहाँ से स्लो आएगा, क्योंकि एक ही समय में पूरा फिगर ऐसे हुआ है ना, तो ये स्लो मूव करेगा और उसको फास्ट मूव करना है। तो ये मार्कर को जब को ऐसे मुझे बनाना है ना, तो जहाँ बेस है वहाँ मैं स्लो मूव करूँगा और उस टिप को फास्ट मूव करूँगा। इसमें सबको एक समान स्पीड से ले जाऊँगा मैं। पूरे मार्कर का किसी भी पॉइंट का ज़्यादा कम स्पीड नहीं होता है। तो ट्रांसलेशनल का 2 पहचान हो गया। सबसे अच्छा तो है कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है,
ये फ्लैग ऊपर है, वर्टिकली ऊपर की तरफ है, तो इसमें भी वर्टिकली ऊपर की तरफ है। और अगर ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो उसको बोल दिया जाएगा कि वो रोटेट किया है ऑब्जेक्ट। ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ तो बोला जाएगा कि वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। अगर ये फ्लैग सीधा लाइन में चल रहा है तो उसको रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, और अगर कर्व पाथ पे ऐसे कर रहा है बिना ओरिएंटेशन चेंज किए मूव कर रहा है तो कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन।